कुछ नदियां सिर्फ जलधारा नहीं होती, वे संस्कृति होती है, वे सभ्यता होती है, वे जीवन का प्रवाह होती है और कभी कभी वे माँ बनकर हमारी आत्मा को सींचती है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी पवित्र भावनाओं से भरी और ऐतिहासिक नदी की यात्रा पर। वर्धा नदी की कहानी, उसके आंचल में बसी है सभ्यता की दास्तान। वर्धा नदी एक नाम जो विदर्भ की मिट्टी से जुड़ा है। यह सिर्फ एक नाम नहीं है, यह क्षेत्र की आत्मा है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच बहती यह नदी 528 किलोमीटर लंबा सफर तय करती है, लेकिन इसके साथ बहती है हजारों सालों की कहानियां, आस्थाएं और संघर्ष। वर्धा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से होता है। यहां से निकलती है यह जीवनदायिनी नदी और फिर अपने शांत भाव के साथ धीरे धीरे महाराष्ट्र में प्रवेश करती है, अमरावती, यवतमाल और वर्धा जैसे शहरों के बीच। क्या आप जानते हैं कि वर्धा नदी के तट पर ही महात्मा गांधी ने अपने स्वतंत्रता संग्राम की कई योजनाएं बनाई थी। सेवाग्राम आश्रम जो वर्धा जिले में स्थित है, वर्धा नदी की पवित्र लहरों का साक्षी है। यहाँ गांधी जी ने सादगी, स्वदेशी और स्वराज्य का संदेश दिया। वर्धा के तटवर्ती गांवों में बौद्ध सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। भंडारदरा, सेलू और नागरी जैसे क्षेत्रों में खुदाई से पता चलता है यह नदी प्राचीन काल में भी एक समृद्ध जीवनदायिनी थी। वर्धा नदी का बहाव पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। यह नदी वैनगंगा नदी से मिलकर प्राणहिता बनती है, जो आगे जाकर गोदावरी में मिल जाती है। यह जुड़ाव केवल जल का नहीं है, यह संस्कृतियों का संगम है। हर स्थान पर जहां पर नदी बहती है, वह भूमि उपजाऊ, समृद्ध और ऐतिहासिक बन जाती है। वर्धा नदी के किनारे उगली है कपास की फसलें, जो विदर्भ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसे कपास पट्टी भी कहा जाता है। यहाँ की मिट्टी, काली मिट्टी, इस नदी के कारण ही उपजाऊ बनी हुई है। भारतीय जनमानस में नदियों को मां का दर्जा दिया गया है। वर्धा भी एक ऐसी ही मां है। यहाँ के ग्रामीण आज भी नदी की पूजा करते हैं, दीपदान करते हैं और हर साल नदी महोत्सव जैसे उत्सवों में वर्धा की आरती गाते हैं। श्रावण के महीने में वर्धा के तट पर मेला लगता है। श्रद्धालु जल चढ़ाते हैं और तट पर बैठकर संतों की वाणी सुनते हैं। नदी के किनारे बने प्राचीन मंदिर जैसे कि केलझर का राम मंदिर, अंजनगांव का शिव मंदिर इस क्षेत्र की धार्मिक समृद्धि के प्रतीक हैं। वर्धा नदी के बिना विदर्भ का जनजीवन अधूरा है। यह पीने के पानी का स्रोत है, खेती का आधार है और मछुआरों की जीवन यापन की शैली और साधन भी। इस नदी ने यहाँ के लोगों को न केवल पानी दिया बल्कि पहचान भी दी। जब एक किसान अपने खेत में हल चला रहा होता है और वर्धा की लहरें दूर से बहती है, तो मानो नदी उसे हौसला दे रही हो, कह रही हो, मेहनत कर, मैं तेरे साथ हूँ। यह नदी संकट के समय भी लोगों का सहारा बनी, चाहे सूखा हो या बाढ़। वर्धा हर रूप में ग्रामीणों के साथ खड़ी रही। लेकिन आज वर्धा नदी की स्थिति चिंता का विषय बनती जा रही है। प्रदूषण, रेत खनन, औद्योगिक अपशिष्ट और जलवायु परिवर्तन ने इसकी पवित्रता को खतरे में डाल दिया है। नदी ने गिरते हुए नालों और फैक्ट्रियों के गंदे पानी ने इसके जीवन को प्रभावित किया है। कई जगहों पर इसका प्रभाव बहुत कम हो गया है और गर्मियों में यह सूख सी जाती है। पर क्या हम इसे ऐसे ही मरने देंगे? वर्धा नदी आज पुकार रही है, एक करुण पुकार जो कहती है, मैं तुम्हें जीवन दे रही हूं, अब तुम मुझे बचाओ। युवाओं, पर्यटन प्रेमियों और गांव वालों ने अब मिलकर इस नदी को बचाने के लिए कई अभियान शुरू किए हैं। पौधारोपण, स्वच्छता अभियान और जन जागृति कार्यक्रम इस ओर एक कदम है। वर्धा नदी ने कई कवियों, लेखकों और कलाकारों को प्रेरणा दी है।
प्रसिद्ध मराठी साहित्यकार शरद जोशी हो या संत तुकडोजी महाराज, सबने अपने लेखन में इस नदी का जिक्र किया है। लोकगीतों में वर्धा का नाम गूंजता है। महिलाएं आज भी इस नदी के किनारे गीत गाती है, वेदना और आशा से भरे हुए सुरों में। हमारे सामने यह सवाल है, क्या हम वर्धा को फिर से जीवन दे सकते हैं? हाँ, हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे। सरकार, स्थानीय निकाय, समाज सेवी संस्थाएं, सबसे बढ़कर आम जनता। जब सब मिलकर काम करेंगे तभी वर्धा फिर से पूरे वेग से बह सकेगी। वर्धा सिर्फ एक नदी नहीं, एक माँ है जिसने हमें जन्म दिया, जीवन दिया और संस्कार दिए। अब समय है हम उसके ऋण को चुकाएं। आइए मिलकर वर्धा को बचाएं ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका निर्मल जल, इसकी पावन धारा और इसकी मधुर कहानियां सुन सके। क्योंकि नदियां जब बहती है तो सिर्फ पानी नहीं, इतिहास भी बहता है, संस्कृति भी बहती है और हमारी आत्मा भी बहती है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः एक नई नदी के साथ अपनी यात्रा को जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।